पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। हमारा प्यारा भारत कैसे लोगों के हाथ में है, कैसे लोगों के हाथ में। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक छोटी सी बात को लेकर इतना दंगा फसाद, इतना बवाल काट दे रहे हैं। आखिर आप लोगों को हो क्या गया है? आप लोगों ने देश हित में काम करने का बात किया था ना, आप लोगों ने देश का भला करने के लिए कसम खाई थी। शपथ जो है संविधान की इसीलिए ली थी ना कि देश की आवाम को, देश की जनता को और देश को तरक्की पहुंचाएंगे। लेकिन आजकल दोस्तों नेताओं के बीच पोस्टर और बैनर पहले कौन लगाएगा? पहले हम लगाएंगे, नहीं पहले हम लगाएंगे के चक्कर में बवाल हो जा रहा है। और ऐसा वैसा नहीं बल्कि बड़ा खूनी संघर्ष तक देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, खूनी संघर्ष हो जाता है एक बैनर लगाने के चक्कर में। ये है हमारे देश के नेता, ये है हमारे देश का भविष्य, जिनके हाथों में देश की जनता का भविष्य है। ऐसे ये देश की जनता का भविष्य सुधारेंगे कि भैया एक बैनर को अपने ऊंचा करने के लिए, पहले लगाने के लिए खूनी संघर्ष कर दिया जाता है। 2 विधायक समर्थन जो है आपस में भिड़ जाते हैं, मारपीट करते हैं, लात घूसा मुक्का सब चलने लग जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि खबर कर्नाटका से है, कांग्रेस शासित राज्य से, जहां पर कर्नाटक के बल्लारी जिला में आज वाल्मीकि समुदाय की एक प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम से पहले बैनर लगाने को लेकर बेहद हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में एक शख्स की मौत तक हो गई है दोस्तों। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस ने एहतियातन बड़े जमावड़े को रोक लगा दिया है। अब आप सोचिए कि इस झड़प के अंदर बैनर को पहले लगाना है, इस इतनी छोटी सी बात के लिए, इतनी छोटी सी बात दोस्तों, मेरे लिए तो कोई छोटी बात क्या, कोई बात ही नहीं है। इसकी वजह से एक इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और इलाके में तनाव फैल चुका है और पुलिस एहतियातन बरतने के लिए भीड़ को पूरी तरीके से जो है रोक लगा चुकी है। विधायक जनार्दन रेड्डी, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता श्री रामुल शेखर अली खान और सोम शेखर रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ वाल्मीकि बैनर फाड़ने के आरोप में ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर तक दर्ज किया गया है। देख लीजिए, मतलब हम तो हम, तुम भी कम नहीं। मतलब बीजेपी के लोगों पर तो आरोप लगता ही था, लेकिन कांग्रेस के लोग भी कम नहीं है। बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल हैं, कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। वाल्मीकि बैनर फाड़ने के चक्कर में ये सब कुछ विवाद हुआ और अब स्टेशन में 11 लोगों पर, इन तमाम लोगों का नाम मिलाकर एफआईआर दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये झड़प तब शुरू हुई जब कांग्रेस कार्यकर्ता भारत रेड्डी के समर्थन में बैनर लगाने पहुंचे थे। आरोप है कि बैनर केआरपी विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के सामने लगाए जाने थे, जिस पर जनार्दन रेड्डी ने आपत्ति जताई। जनार्दन रेड्डी दोस्तों भी जो है आपत्ति जताते हुए नजर आए और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, पथराव हो गया और एक दूसरे पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया गया। घटना के दौरान गोली चलने की आवाज़ भी सुनाई दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो भारत रेड्डी के करीबी सहयोगी सतीश रेड्डी मौके पर पहुंचे, जिनके साथ मौजूदा एक सुरक्षाकर्मी ने कथित तौर पर हवाई फायरिंग भी की है। बता दूं कि सुरक्षाकर्मी के जरिए जो है हवा में फायर किया गया है, इसीलिए अफरा तफरी और मच गई चारों तरफ और राजशेखर नामक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसे कांग्रेस समर्थक बताया जा रहा है। घटना को लेकर भारत रेड्डी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि बैनर सार्वजनिक सड़क पर लगाए गए थे, जैसे शहर के अन्य हिस्सों में लगाए जाते थे। वाल्मीकि समुदाय के समर्थकों को बैनर लगाने से हम कैसे रोक सकते हैं? ये कार्यक्रम दलों से ऊपर है, लेकिन कुछ लोग बल्लारी की शांति को भंग करना चाहते हैं। ये पूरी तरह राजनीतिक साजिश है। वहीं जनार्दन रेड्डी ने कांग्रेस विधायक पर निजी हथियारबंद सुरक्षाकर्मी लाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि जैसे ही पता चला
कि मैं अपनी कार से उतरकर वहां पहुंचा, फायरिंग जो है वहां पर करनी शुरू कर दी गई। ये मुझे ख़त्म करने की साजिश लग रही थी। ये अपराधी हैं जो भरत रेड्डी से जुड़े हुए हैं। पीटीआई की अगर रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में हुई इस हिंसात्मक घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर जो है ट्वीट किया है, जानकारी साझा की है और बताया है कि कैसे बीजेपी एमएलए जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस एमएलए भरत रेड्डी जो है आपस में एक दूसरे को बैनर लगाने के चक्कर में भिड़ते हुए नजर आए हैं और ये मामला इस कदर बढ़ गया कि देखते ही देखते एक लोग की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री और भाजपा नेता बी श्रीमालू भी मौके पर पहुंचे और पुलिस का कहना है कि स्थिति का नियंत्रण करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग भी किया गया और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है। फायरिंग और मौत की परिस्थितियों की भी गहन जांच चल रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरीके के अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। तो ये सब कुछ हो गया है एक बैनर पोस्टर लगाने के लिए। अब आप समझिए कि बैनर पोस्टर लगाना इन लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे एक और ख़बर आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जहां पर कई लोगों की जान चली गई है, मैंने आपको वो खबर भी दिखाई है। गंदा पानी पीने से 8 से ज़्यादा बच्चों की जान गई है, 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है और नेताजी मस्ती में हैं। और कुछ नेताओं से, मंत्रियों से भाजपा के पूछा जाता है सवाल तो वो घंटा और फटक इधर उधर की बातें करके भगाने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इतने सेंसिटिव मामले पर इन लोगों का रिएक्शन कैसा है। खैर, आपको बता दूं कि ये इंदौर के उस इलाके के बीजेपी पार्षद है जो बेगुनाह लोगों की गंदा पानी पीने से मौत हुई है। जब लोग मर रहे थे तो वो झूला झूल रहे थे, झूला झूलने की तस्वीरें खिंचवा रहे थे। दूषित पानी से अब तक 10 लोगों की जान गई है। ये एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है जहां पर आप देख सकते हैं कि झूला झूलने वाले हमारे मंत्री साहब कितने मौज में हैं, कितने मस्ती में नजर आ रहे हैं। आग लगी बस्ती में नेताजी अपनी मस्ती में, ये वाला जो लाइन है ना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बस्ती में आग लगी है, लोगों की जान गई है, बच्चों की जान गई है, परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं। गंदा सीवर पानी पीने की वजह से उन लोगों की जान चली गई है और नेताजी क्या कर रहे हैं तो मस्ती में नजर आ रहे हैं। इसी खबर को संजय सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि लोग गंदा पानी पीकर मर रहे हैं और इलाके के बीजेपी पार्षद झूला झूल रहे हैं। उनके लिए झूला झूलना वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। झूला झूलिए, आप खूब मजे कीजिए, जनता मरे भाड़ में जाए, उनकी जिंदगी से आप लोगों को क्या मतलब है, वही दिख रहा है। लिखते हैं कि इन मौतों पर मंत्री विजय वर्गीय जी से जब सवाल पूछा गया तो उनका घंटा फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों फर्क पड़ेगा, चुनाव तो ये लोग जीत ही रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव जीतकर बीजेपी नेता खुद की सेवक नहीं बल्कि हिटलर खुद को समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, किस तरीके की हरकतें जो है, बहुत ही बेशर्मी भरी हरकत मैं इसे करार दूंगी कि लोग मर गए हैं और आपको झूला झूलने का पड़ा हुआ है। अरे आप लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, आप लोग सत्ता में बेकार है, आप लोगों को सत्ता में बैठने की दरकार नहीं है। आप लोग फालतू में लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं जोर से कहना चाहूंगी इस देश के नागरिकों को कि आपको भी समझना होगा, ऐसे नेताओं को देखना होगा कि लोगों की जिंदगियों को ये क्या समझते हैं। कीड़ा मकोड़ा है इस देश के नागरिक कि मर गए तो आप झूला झूल रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि क्या भाजपा नेता खुद 2-2 लाख लेकर वो जहरीला पानी पीना पसंद करेंगे जिससे इनकी सरकार में आम जनता पीकर मर रही है। 14 मौत, कुछ और रिपोर्ट्स कह रही है कि 14 मौत, 2-2 लाख रुपए लगा दिए मौतों की दाम सरकार के जरिए, मोहन यादव की सरकार के जरिए, और लोग कह रहे हैं हमें पैसा नहीं जवाब चाहिए। मतलब 2-2 लाख रुपए लोगों की मौत के लग रहे हैं। ये है हमारे देश में स्थिति आम लोगों की जान की, जहां पर लोगों को मरने के बाद फर्क नहीं पड़ता है, बस पैसा फेंक कर लगता है कि सब कुछ सही है, सब बढ़िया चल रहा है, सब एकदम चंगा चल रहा है। लेकिन अफसोस होता है मुझे ऐसे लोगों के ख्यालों से, ऐसे लोगों की सोच से कि इन लोगों के अंदर शायद इंसानियत नाम की कोई चीज़ है नहीं। अगर होती तो ये इस तरीके की हरकत तो बिल्कुल नहीं कर रहे होते। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।